देखिए, मैंने ये कहा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के समय जो आरडीजी आती थी 11,000 करोड़ होती थी। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो 15 फाइनेंस कमीशन ने दी थी, उसमें टेपरिंग होगी। 2017 से ना 15 फाइनेंस कमीशन आया, तो जो 11,000 करोड़ आती थी वो आज 2024-25 में रहकर 3200 करोड़ रुपए होगी। जब विधायक ये कहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ा हुआ मार्च में हो गया, पूरी जनता ने हमको सोशल मीडिया में हमारे बारे में लिखा और उसके बाद भी उनको अभी सैलरी नहीं मिली, तो विधायकों ने ये बात भी की कि हिमाचल प्रदेश के में पहली विधानसभा के ऐसे विधायक है जिनका इनकम टैक्स हिमाचल प्रदेश की सरकार ना देकर वो खुद पे करेंगे। तो उन्होंने जब अपनी पे का आंकलन किया, पूरे हिंदुस्तान में जो इनकम टैक्स है पूरे हिंदुस्तान की विधानसभाओं का वो सरकार के द्वारा पे किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में विधायक खुद देते हैं। मकान का किराया खुद विधायक को देने को कहा गया। पहले मकान का किराया सरकार देती थी, पानी का बिल सरकार देती थी, बिजली का बिल सरकार देती थी, मोबाइल का अलाउंस सरकार देती थी। जब मैंने पिछला एक्ट लगाया तो मैंने कहा कि सब चीजों का जिसका भी आप सेवन करोगे उसका भुगतान सरकार नहीं करेगी, विधायक खुद करेंगे। तो उन्होंने बिल तो पास कर दिया, हमने नोटिफाई नहीं किया क्योंकि हमारी स्थिति आर्थिक ठीक नहीं थी। तो हमने जब यहाँ विधानसभा में नोटिफाई किया तो माननीय विधायक बीजेपी के सत्ती जी ने कहा कि हमारी पेंशन पे नहीं मिल रही है। हमारी कोशिश है कि उनको बड़े विधायकों की पेंशन और पे मिले, जिस संदर्भ में मैंने डायरेक्शन दी है। और निश्चित रूप से 7 महीने से उन्हें बेचारों को पेंशन पे नहीं बड़ी हुई नहीं मिली है, लेकिन जैसी थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, पर हम आर्थिक सुधारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ जब हम कदम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत समय कष्ट रहेगा, लेकिन ये कष्ट आंवले के स्वाद की तरह है। धीरे धीरे शुरू में कड़वा लगता है, बाद में इसका स्वाद मीठा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, सदन में जो नियम 130 के तहत जो प्राकृतिक आपदा पर चर्चा चल रही है उसमें विपक्ष के विधायक अमूमन यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य में सरकार ने भाई देखिए, आपदा पर अभी चर्चा चल रही है और इसके बाद जब रिप्लाई होगा तो उसी के बाद खिलाड़ियों के साथ भेदभाव की बात हो रही है कि उन्हें जो है उचित सम्मान सरकार। आप कबड्डी खिलाड़ियों को कभी उम्मीद भी नहीं थी जब पिछली बार उनको सम्मान दिया था, और कबड्डी खिलाड़ी आपसे ज्यादा जानते हैं कि सरकार उनको कहां सम्मानित करना जा रही है। और आज सरकार जो सम्मानित करने जा रही है उनको, वो कबड्डी खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हो चुकी है। जिस दिन सरकार का फंक्शन होगा उस दिन आपको अवार्ड का भी पता लग जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो ये जोरावर स्टेडियम में वो रैली प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सर वो कह रहे हैं कि इसको बार-बार बदला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कहा है कि 10,000 लोग आएंगे। जोरावर जो स्टेडियम है वो 4,000 लोगों के लिए है, तो कहीं तो हमने स्थान नहीं बदला। हमने बोला पुलिस ग्राउंड में ही 10,000 लोग आ सकते हैं, तो वहाँ रैली करिए। लेकिन वो कह रहे हैं यही करेंगे। नहीं, वो अब 4,000 लोग, तो इसका मतलब उनकी रैली में 4,000 लोग आएंगे, तो 10,000 की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जी। तो अब जब 10,000 लोगों के लिए, तो हमारे पास आज जहां 15,000 युवा साथी हमारे साथ पुलिस ग्राउंड में थे, हमने भी वही की। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। विपक्ष का भी हमें ख्याल रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो। तो हमने रैली में उनको बोला कि आपका जो स्थान है वो आप पुलिस ग्राउंड में करिए। अगर उनकी संख्या कम आनी है तो जोरावर को मैदान में तो 4,000 ही लोग आते ना, तो ठीक है। इसमें अब जैसे ही वो उनका अपनी संख्या के बारे में बताएंगे तो संख्या के हिसाब से सरकार फैसला लेती है। धन्यवाद। देखिए ये शब्द आपको भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। जन संकल्प रैली है, जनता के प्रति जो हमारा संकल्प है उसका निर्भगत है। जयराम जी का तो कहते हैंगे, वो तो हर चीज में मिर्च मसाला और उनका सोशल मीडिया हर कुछ कहता रहता है। अब मैं उसको मैं क्या कह सकता हूँ।